दोस्तों आपका स्वागत है पूरा एजुकेटेड द वे टू द सक्सेस में। आज हम एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 का करने जा रहे हैं। ये हमारे यूनिट 3 है जहां पे हम लोकल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, फिर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, गांव में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा और शहर में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा। आज का जो हमारा लेक्चर है वहां पर हम देखेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं और इसको मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा, आप यहां से कुछ ना कुछ नया सीख कर जाएंगे। यहां पर देखिए, अगर हम पंचायत की बात करें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, तो हम यहां पर देखिए ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आ चुका है। और ये आया कैसे था? ये आया था 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ये अमेंडमेंट एक्ट से आया था। इसका मतलब कि ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था और ये 1992 में 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उससे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया। और अगर सबसे पहले आपसे पूछेगा कि कहां पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रन कराया गया था, तो सबसे पहला राजस्थान में हुआ था, जहां पर आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन देखेंगे। और यहां पर अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हरदास विलेज के बारे में। आपकी बुक में दे रखा है। यहां पर देखिए हरदास एक विलेज है। यहां पर हरदास में जो भी मेंबर हैं, जो भी लोग हैं, जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, वो क्या हैं? वो ग्राम सभा के मेंबर हैं। ये चीज आपको समझनी है। ग्राम सभा क्या है? कोई भी लोग जो 18 साल से ऊपर के हैं और उनको क्या हो जाएगा? वोटिंग राइट हो जाएगी। क्या होता है? वोटिंग राइट होती है और वो ग्राम सभा में मेंबर हो जाते हैं। और अब अगर हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का डिस्कशन शुरू हुआ था, कमेटी बैठाई गई अलग अलग, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, फिर एल.एम. सिंघवी कमेटी और गडगिल कमेटी। यहां पर देखिए हम वो सब डिस्कस करने वाले नहीं है, क्योंकि ये हम लक्ष्मीकांत में डिस्कस करेंगे ही। यहां पे हम देखिए एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं कि अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की हम बात करें 73 अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से, तो हमने 3 लेवल पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को डिवाइड किया है। जो ग्राम सभा के मेंबर हैं, जो भी 18 साल से ऊपर के हैं, वो क्या करते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। वो इलेक्शन में पार्ट लेंगे और वो चुनेंगे ग्राम पंचायत को। क्लियर है आपको? यहां पे ग्राम पंचायत को वो चुनेंगे और ये क्या हो जाएंगे? इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव हुए, गांव के रिप्रेजेंटेटिव हुए ना, ग्राम पंचायत, ये रिप्रेजेंटेशन हुआ। और ये जो रिप्रेजेंटेट हुआ, ये चुनेंगे पंचायत समिति को। पंचायत समिति को चुनेंगे। और ये जो ग्राम पंचायत है, ये विलेज लेवल पे होता है। और जो ये पंचायत समिति है, ये होता है ब्लॉक लेवल पर। और सबसे ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है जिला परिषद। अब यहां पे जो पंचायत समिति है, वो चुनेगी जिला परिषद के लोगों को। तो यहां पर आपको ये चीज याद रखना है कि जो ग्राम पंचायत है, ये डायरेक्ट इलेक्शन है। पंचायत समिति और जिला परिषद ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, क्योंकि चुने हुए लोग ही आगे के लोगों को चुनते हैं। तो यहां पर देखिए, ये आपको एक बेसिक आइडिया यहां पर हो गया है। अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत क्या है। तो ग्राम पंचायत इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट हु लिव इन एन एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। अगर मान लीजिए कोई पंचायत है, कोई गांव है, वहां पे वो सारे लोग मीटिंग में आएंगे जो कि एडल्ट हैं, जो कि 18 साल से ऊपर के लोग हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और यहां पर जो गांव होगा, ये एक गांव हो सकता है या कुछ गांव हो सकते हैं, एक से ज्यादा गांव हो सकते हैं। इन एन एग्जाम्पल, स्टेट हैज इन द क्या है विलेज मीटिंग इज हेल्ड
फॉर ईच विलेज। यहाँ पे विलेज में आप देखेंगे कि मीटिंग होगी, हर गांव के लिए अलग अलग मीटिंग होगी, या तो ज्वाइंट मीटिंग हो सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो गांव है जिस तरह का पॉपुलेशन होगा उस हिसाब से डिपेंड करेगा। अब यहां पर आप देखेंगे कि सबको, जो भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको वोटिंग राइट मिला हुआ है, राइट टू वोट उनके पास है, और वो ग्राम पंचायत को चुनेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए हरदास के बारे में बात कर रहे थे, तो हरदास विलेज है यहाँ पर, इसके बारे में अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए ग्राम सभा की पहली मीटिंग हो रही है। यहाँ पे पंचायत का प्रेसिडेंट चुना गया है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। जो पंचायत का प्रेसिडेंट होगा, पंचायत मतलब ग्राम पंचायत, जो सबसे लोअर स्टेटा का है यहाँ पर, इसका जो प्रेसिडेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे पंचायत प्रेसिडेंट, या कहेंगे सरपंच। और एक गांव को अलग अलग वार्ड में तोड़ दिया जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए। इसको, विलेज को हम क्या बोलते हैं? अलग अलग जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उसको हम वार्ड बोलते हैं। इसके जो मेंबर होंगे वो होंगे वार्ड मेंबर्स, और इनको हम कहेंगे पंच। क्लियर है? सबसे बड़ा होगा सरपंच और अलग अलग वार्ड के होंगे पंच। तो ये चुने जाएंगे, और स्टेट के तरफ से आएगा सेक्रेटरी। सेक्रेटरी आएगा, ये स्टेट इनको भेजेगा। इसका काम होगा कि ये पहला मीटिंग कराए, ये ग्राम सभा को बुलाए और मीटिंग कराए, ये इनका काम होगा। अब चलिए और थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। ये जो हरदास विलेज है, यहाँ पे वाटर की शॉर्टेज है, प्रॉब्लम है यहाँ पर, और यहाँ पे बीपीएल की प्रॉब्लम होने वाली है। बीपीएल का लिस्ट तैयार हो रहा है। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि जो गांव का रोड है वो हाईवे से जोड़ दिया जाए। ये सारे डिस्कशन अब पहली मीटिंग में हो रहा है, तो अब उसको थोड़ा और डिटेल में हम समझते हैं। यहां पर देखिए जो हरदास विलेज है, यहां पे सरपंच को चुन लिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्शन हो चुका है, सरपंच हो गया है, और अलग अलग जो वार्ड में है पंच, उनको चुन लिया गया है, और स्टेट के तरफ से सेक्रेटरी को भेजा गया है जो कि मीटिंग करवा रहा है। ये तीनों मिलके काम देखते हैं कि कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे काम होगा ग्राम पंचायत का। और ये फिर कनेक्शन, जो सेक्रेटरी है ये फिर ब्लॉक लेवल में डिस्कस करेगा पंचायत समिति में, फिर पंचायत समिति फिर आगे जाके जिला परिषद में डिस्कशन करता है। ये हम समझने की यहां पे कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है आपको? अब यहां पर देखिए, ये जो चुने जाएंगे सरपंच या पंच जो चुने जाएंगे, इनको 5 साल के लिए चुना जाता है। 5 साल के लिए इनको चुना जाएगा, और उसके बाद फिर से इलेक्शन होगा। अब यहाँ पे देखिए हम प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं हरदास विलेज की। यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया है कि कौन कौन यहाँ पे मेंबर है। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ की मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो हरदास विलेज की प्रॉब्लम्स को अगर हम डिस्कस करें, तो यहाँ पर हम 2 प्रॉब्लम को मेजर यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर है वाटर शॉर्टेज, और दूसरा है यहाँ पर बीपीएल की लिस्ट बननी है। यहाँ पर अब लिस्टिंग हो रही है बीपीएल की। सबसे पहले हम यहाँ पे शॉर्टेज की बात करते हैं, वाटर शॉर्टेज की। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पे तीजिया एक मेंबर है विलेज का, वो कह रहा है कि हमारा जो गांव है वहां की से जो महिलाएं हैं वो सूरू रिवर पे जाती हैं, एक नदी होगी वहां पे महिलाएं जाती हैं अपना पानी लाने के लिए। क्लियर है? यहाँ पे वो पानी भरती हैं और फिर उसको वो गांव तक लेके आती हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो कुआं है, जो वेल है, वो गंदा हो चुका है, और यहाँ जो हैंडपंप्स हैं, जो यहाँ पे पंप है, हैंडपंप यहाँ पे जो है, उससे वाटर लेवल नीचे जा चुका है। पहले ऊपर वाटर लेवल था, अब वो नीचे खिसक गया है, क्योंकि पानी का यूसेज बहुत ज्यादा है। ये यहाँ पे सबसे मेजर प्रॉब्लम है।
अब यहाँ पे तीजिया ये सजेशन दे रहा है कि कुएं को अगर साफ करा दिया जाए और यहाँ पे जो हैंडपंप है, हैंडपंप का अगर हम लेवल और अंदर घुसा दें, मतलब ये जो पाइप है जो कुछ दूर तक जा रहा है इसको अगर हम और बढ़ा दें, या परमानेंट सॉल्यूशन के लिए अगर हम यहाँ पे टैंक बना दें, टैंक अगर बना दें और शुरू से जो वाटर आ रहा है, जो पानी आ रहा है, उसको हम इस टैंक से जोड़ दें तो हमेशा के लिए यहाँ पे पानी रहेगा। लेकिन ये जो टैंक बनाने का प्रोसेस है ये बहुत एक्सपेंसिव है। ये क्या है? बहुत खर्चीला है, एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है। तो वहां पे गांव में एक और मेंबर है अनवर, वो कहता है कि हम देखिए महाराष्ट्र गए थे अपने भाई के यहाँ, वहां पे हमने देखा कि वहां पर वाटर शेड मैनेजमेंट हो रहा है, वाटर शेड डेवलपमेंट हो रहा है। इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पर वाटर रिचार्ज किया जाता है और यहाँ पे टैंक्स बनाए गए हैं प्रॉपर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि चेक टैंक्स बने हुए हैं, कंस्ट्रक्ट किया गया है डैम्स को जहां की पानी स्टोर होता है, और यहाँ पे ट्री बहुत सारे, पेड़ बहुत सारे उगाए गए हैं। ये लोगों को काफी अच्छा सजेशन लगता है, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव है और ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा मेथड है। लेकिन क्योंकि पंचायत के पास बहुत पैसा नहीं है, तो यहाँ पर जो तीजिया ने सजेशन दिया था उस पर एग्रीमेंट होता है कि ऐसा किया जाना चाहिए। ये जो वाटर लेवल है उस तक पहुंचने के लिए जो हैंडपंप का पाइप है उसको आगे बढ़ाया जाए और वेल को साफ किया जाए। ये यहाँ पे डिस्कशन होता है। अभी इसका डिस्कशन और हम आगे देखेंगे जब ये पंचायत समिति तक ये बात पहुंचेगी। अब यहाँ पे बीपीएल की बात होती है, बीपीएल की लिस्ट बनाई जाती है। बीपीएल की लिस्ट बनाने के लिए गांव की टीचर हैं, उनको भेजा जाता है, वो घर घर जाके लिस्ट बनाती हैं कि यहाँ पे कौन गरीब आदमी है। तो यहाँ पर देखा जाता है जो टीचर लिस्ट बनाती हैं उसमें नटवर का नाम है और दूसरा नाम है बिरजू का। और यहाँ पे जो नटवर है, नटवर ने अभी बहुत जल्द अभी टीवी खरीदी है देखने के लिए, और इसके लड़के ने बाइक खरीद के उसको दी है। तो इसका मतलब कि ये क्या है, ये गरीब नहीं हो सकता है। इसका लड़का भी सपोर्ट कर रहा है, ये भी टीवी खरीद रहा है, तो ये इसका मतलब बहुत पुअर नहीं है। और जहां तक बिरजू की बात है, ये अपने कनेक्शन के थ्रू आ गया है। तो यहां पर बात हो रही है, सूरजमल यहाँ पे गुस्सा हो रहे हैं और पड़ोसियों को कह रहे हैं कि ये बहुत गलत बात है कि जो गरीब नहीं है उसको भी बीपीएल लिस्ट में रख दिया गया है। और यहाँ पे सूरज एक सुखी भाई हैं, उनसे कहते हैं कि आखिर बिरजू का नाम क्यों आया है, बिरजू तो गरीब है नहीं, उसका नाम क्यों आया है। तो यहाँ पर इस पर डिस्कशन चल रहा है और ये देखा जाता है कि जो ओम प्रकाश है जो कि सही में गरीब है और वो रोज उतना पैसा नहीं कमा पा रहा है कि वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी को वो ठीक से कर पाए, लेकिन वो लिस्ट में उसका नाम नहीं है। तो यहाँ पर सूरज खड़े होके सरपंच को कहता है कि ओम प्रकाश जी का नाम होना चाहिए। तो इस पे सब एग्रीमेंट, कल सब एग्री हो जाते हैं कि ओम प्रकाश का नाम होना चाहिए। और फिर टीचर से पूछा जाता है, तो टीचर कहती हैं जब वो गए थे तो उस समय उनके घर में कोई नहीं था ओम प्रकाश के यहाँ, तो हो सकता है इसलिए वो मिस कर गए हों। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है कि ग्राम सभा में क्या है, 18 साल से ऊपर के लोग जो भी हैं वो ग्राम सभा में हैं। यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम क्या डिस्कस की गई है ग्राम सभा में, तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम डिस्कस की गई है, एक तो वाटर शॉर्टेज की और दूसरा बीपीएल लिस्ट की। अब अगर हम आगे की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि सरपंच यहाँ पे बीपीएल लिस्ट में चाहते हैं कि ओम प्रकाश का नाम आ जाए और वो कहते हैं कि आप फिर से वेरीफाई करिए, टीचर को कहते हैं कि वेरीफाई करिए और ओम प्रकाश का नाम होना चाहिए। तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं कि ग्राम सभा का काम क्या है, ग्राम सभा यहाँ पर ग्राम पंचायत के जो लोग चुने जा रहे हैं उनको कोई भी मिस्टेक होने से रोकते हैं
वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और वो लोगों के साथ डिस्कस करते हैं और वो प्लान करते हैं कि किस तरीके से काम को अच्छे से किया जा सके। और यहाँ पर वो देखते हैं कि कोई भी प्लानिंग हो, जो कंस्ट्रक्शन का काम है या कोई भी डेवलपमेंट का काम है, वो अच्छे से जो पंचायत है, ग्राम पंचायत है, वो ग्राम सभा उनको कन्वे करे, तब वो अच्छे से काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस की जा रही है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, वाज देयर अ प्रॉब्लम विद बीपीएल? तो बीपीएल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो बड़े लोग थे यहाँ पे, जो पहले कौन कौन थे, देखिए एक बिरजू था और दूसरा था नटवर। दोनों का कनेक्शन अमीर चंद से मिला था। अमीर चंद जमींदार थे, वहां पे बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, तो उनके कनेक्शन के कारण ये बीपीएल लिस्ट में आ गए। लेकिन एक्चुअल जो ओम प्रकाश था वो बाहर हो गया था, तो इसलिए ये डिस्कशन होना बहुत जरूरी था। यहां पर देखिए, वॉज देयर अ प्रॉब्लम विद बीपीएल? तो बीपीएल की ये प्रॉब्लम थी, जो गरीब लोग थे वो बाहर हो गए थे और जो उतने गरीब नहीं थे उनका लिस्ट में नाम आ गया था। तो प्रॉब्लम को कैसे देखा गया आपको मैंने पूरा बता दिया है। और व्हाई डू सूरजमल कीप क्वाइट? अब यहाँ पे जब सूरज कहता है, एक है सूरज और एक है सूरजमल, तो यहां पर देखिए सूरज यहाँ पे पिंच मारता है सूरजमल को कि आप कुछ बोलिए, जो कि गुस्सा हो रहे हैं। लेकिन यहां पर देखेंगे कि इनके पिंच मारने के बाद भी ये नहीं बोलता है। जो सूरजमल है वो नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो अमीर चंद वहीं पे बैठा हुआ है, जो कि पहले जमींदार था और वो सबके ऊपर आंख गड़ाए हुए हैं, इसीलिए वो प्रॉब्लम से बचने के लिए वो चुप रहते हैं। और हैव यू सीन एनी सिमिलर इंसिडेंट? आपने कोई ऐसा इंसिडेंट देखा है अपने आसपास? तो आप यहाँ पे बताएं कि ऐसा क्या हो सकता है। और हाउ ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग व्हाट इट लाइक्स? अब यहाँ पे देखिए ग्राम पंचायत को, यहाँ पे ग्राम सभा डिस्कस करेगी और पंचायत को सही सही काम करने को कहेगी। क्योंकि जब आप कुएं की बात करेंगे सफाई की, या आप कहेंगे कि जो हैंडपंप है उसका कनेक्शन नीचे तक जोड़ा जाए, तो ये कौन करेगा, ये ग्राम पंचायत ही करेगा। तो इसको पहले से ही चेक कर दिया जा रहा है यहाँ पर। अब यहां पर देखिए जो ग्राम पंचायत है, जो हमने अभी आपको बताया था कि वो सबसे नीचे है और इनको कौन चुनता है, इनको ग्राम सभा चुनती है। जो भी यहां पर 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो ग्राम पंचायत को चुनते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये सारा जो भी डेवलपमेंट का काम होगा गांव में, वो कौन देखेगा, ये ग्राम पंचायत देखेगा। और वो देखेगा कि अच्छे से काम हो, और जब ग्राम पंचायत सभा अप्रूव कर देगा उस काम को, तभी वो डेवलपमेंट का काम ग्राम पंचायत करती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राम जो सभा है वो कमेटी भी बैठा देती है। अगर मान लीजिए कम समय के लिए मीटिंग हुई है तो उस समय कमेटी बैठा दी जाती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन की कमेटी या डेवलपमेंट की कमेटी बैठाई जाती है, और वहां पर ग्राम सभा का भी मेंबर रहता है और ग्राम पंचायत का भी मेंबर इस समिति में होगा और उस काम को देखेगा। अब यहां पर आप महाराष्ट्र के देखिए, ये दो यहाँ पे पंच हैं, सरपंच हैं, जिनको की प्राइज मिला है। निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जा रहा है, 2005 में इन दोनों को दिया गया कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। अब यहाँ पे अगर हम हरदास विलेज के प्रॉब्लम की बात करें, तो हम उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ग्राम सभा में क्या क्या काम होते हैं। तो ग्राम सभा का अगर हम काम देखें तो यहाँ पे सारे जो कंस्ट्रक्शन के काम है, जिससे वाटर सोर्स, रोड, ड्रेनेज या स्कूल का काम, जो बिल्डिंग बन रही है, या प्रॉपर्टी रिसोर्स जो भी चीजें हो रही हैं, या टैक्स का काम, जो भी टैक्स कलेक्शन हो रहा है, लोकल टैक्स जो लिए जाएंगे, या कोई भी स्कीम जो भी गवर्नमेंट ने लाई है, वो पूरा काम ग्राम पंचायत ही देखेगी। अब ये जो डेवलपमेंट का काम ग्राम पंचायत देख रही है, इसका पैसा कहां से आएगा? तो जो भी हाउस टैक्स लिया जाएगा गांव में, उससे जो पैसा कलेक्ट होगा, या जो गांव में जो शहर से मतलब गवर्नमेंट से जो पैसा आ रहा है, वो पैसा डेवलपमेंट में लगाया जाएगा।
जैसे कि जनपद या जिला पंचायत जो भी हमारा पैसा देगा गांव के लिए, और यहाँ पे जनपद कौन है, यहाँ पे जनपद है पंचायत समिति। आप इस चीज को समझिए, जनपद क्या है, ब्लॉक क्या है, यहाँ पर पंचायत समिति है, ये आप यहाँ पे समझ लीजिए। और जिला परिषद क्या है, टॉप पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये जो पैसा देंगे, जो इनको गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा, ये पैसा वापस ग्राम पंचायत को देंगे कि वो काम अच्छे से करे। फिर यहाँ पे जो कम्युनिटी है, जो गांव में काम कर रहे हैं, छोटे छोटे जो कमेटी है, जो कम्युनिटी होगा, जो वहां के लोग होंगे जो पैसा डोनेट करेंगे, वो भी पैसा यहाँ पे डेवलपमेंट पे लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब जो हरदास में जो डिस्कशन चल रहा था ग्राम सभा का, उसका अब हम ग्राम पंचायत का डिस्कशन कर रहे हैं। अब ग्राम पंचायत का जो मीटिंग हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे पंच आए, सरपंच आए और यहाँ पर सेक्रेटरी आए। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि सबसे पहले तो 2 जो हैंडपंप हैं उनको हम डीप कर दें। 2 हैंडपंप को हम यहाँ पर उनका कनेक्शन हम डीप कर दें। सारे हम हैंडपंप को तो नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले 2 हैंडपंप्स को हम वाटर लेवल तक पहुंचा दें, और जो भी वेल है उनमें से एक जो कुआं है उसको हम साफ करा दें। ये सबसे पहला काम ग्राम पंचायत ने किया। इस पे डिस्कशन हुआ, और यहाँ पे जो पंचायत प्रेसिडेंट है वो सजेशन दे रहा है कि इसको हम ऐसा करते हैं, और इसके लिए जो पैसा होगा वो अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। और ऐसा हमको करना इसलिए जरूरी है, 2 नल और 1 कुएं को हम इसलिए करना चाहते हैं कि तुरंत पानी की शॉर्टेज हरदास में ना हो, इसलिए ये चीज करना तुरंत जरूरी है। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो ये सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी को ये रिपोर्ट दी जाती है कि ये सारे देखिए काम किए गए हैं, इस पे डिस्कशन किया गया है। और लॉन्ग टर्म डिस्कशन के लिए ये सेक्रेटरी क्या कहता है कि हमको अब ये जो मीटिंग हुई है, ये अब हमको ब्लॉक लेवल तक हमको लेके जाना है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होगा, बीडीओ, वहां तक हमको बात पहुंचानी है। बीडीओ तक हम बात पहुंचाएंगे, और ये क्या करेगा, ये स्कीम में हेल्प करेगा बीडीओ कि किस तरीके से गांव तक जो वाटर हार्वेस्टिंग का काम है, वाटर शेड का काम हो रहा है, उसको हम देखें, हम पानी को किस तरीके से बचाएं। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए ये ब्लॉक लेवल तक बात अब पहुंचाई गई है, क्योंकि दोबारा फिर ग्राम पंचायत है, उसको दोबारा ग्राम सभा में जब मीटिंग होगी तो उसको बताना होगा कि उसने आखिर क्या डिस्कशन किया हायर लेवल पर। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो डिस्कशन हुआ है ग्राम पंचायत का, डू यू थिंक इट इज नेसेसरी फॉर देम टू टेक दीज डिसीजंस। और ये डिसीजन जो लिया गया है, नल को ठीक करने का, कुएं को साफ कराने का, क्योंकि अगले मीटिंग में उनको जाना है और ग्राम सभा में वहां पे लोगों से उनको डायरेक्टली मिलना है, इसलिए वो ये तुरंत कर देना चाहते हैं। और यहाँ पे जो आगे का डिस्कशन है, यहाँ पर आप ये चीज समझिए कि अगले मीटिंग में ग्राम सभा में क्या चीजें पूछी जाएंगी। तो सबसे पहला तो पूछा जाएगा कि आखिर आपने क्या काम किया। जो ग्राम पंचायत है उससे पूछा जाएगा, ग्राम सभा पूछेगा कि आखिर आपने क्या काम किया है, आप इसके बारे में हमको बताइए, तो उसको तुरंत बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमने 3 लेवल का देखा है, सबसे नीचे देखा पंचायत, जो हमने ग्राम पंचायत देखा, उससे ऊपर देखा पंचायत समिति, और फिर हमने देखा जिला परिषद। ये 3 लेवल के थे, हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया है, आपको ये अब तक याद हो गया होगा। इनके बारे में बता रहा है कि ये प्लानिंग करेंगे, यहाँ पे प्लानिंग का काम जिला परिषद का होगा, जो भी पैसा होगा प्लान करेंगे। यहाँ पे एग्जीक्यूट कराने का काम किसका है, यहाँ पे समिति का है। यहाँ पे पंचायत क्या कर रही है, ये पूरा काम करेगी, ये भी एग्जीक्यूशन में हेल्प करेगी, और समिति भी हेल्प करेगी। जो यहाँ पे जनपद है, दोनों यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का काम कर रहे हैं।
ये प्लान करते हैं, डेवलपमेंट का प्लान करेंगे और ये दोनों यहाँ पर एक्सक्लूड कराएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पैसा है बहुत अच्छे से दोनों लेवल का नीचे पे चला जा रहा है, जो कि स्टेट लेवल से आ रहा है इनके पास। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। और यहाँ पर देखिए ये 3 लेवल का स्टाटा है, यहाँ पर 3 लेवल, यहाँ पे 3 टायर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पंचायती राज सिस्टम है। ये हमारा बलवंत राय मेहता कमेटी में कहा गया था। ये 1957 की कमेटी है जब ये बात लागू हुई थी। लागू ये हुई थी 1957 में। यहां पर आप देखिए, अब आपसे कह रहा है कि यहाँ पे जो जिला पंचायत है उनके लोगों को आप बुलाइए, टीचर से आप डिस्कशन करिए, ये सब हमारे लिए बहुत जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है प्रॉब्लम क्या था विलेज का, हरदास विलेज का। तो सबसे पहला था वाटर शॉर्टेज, यहाँ पे हमने देख लिया था, वाटर यहाँ पे शॉर्ट कर रहा था। दूसरा यहाँ पे बीपीएल का प्रॉब्लम था। फिर यहाँ पर उसके सॉल्यूशंस भी आप बताइए। यहाँ पे आपका ओपिनियन क्या है ग्राम सभा को लेके, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। तो ये क्या करेगा, ये भाई चुनते हैं, ये डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और ये डिसीजन लेते हैं कि क्या काम करना है। और ग्राम सभा की मीटिंग को अटेंड करना क्यों जरूरी है सबके लिए, क्योंकि जब सब लोग जुटेंगे तभी तो अलग अलग प्रॉब्लम्स को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लिंक क्या बता रहा है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत देखिए चुनेगा ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा ग्राम पंचायत को चुनेगा और दोनों के बीच में कौन होगा, यहाँ पे सेक्रेटरी होगा। क्लियर है आपको, यहां पर सेक्रेटरी दोनों के बीच का होगा। दोनों का सेक्रेटरी कौन होता है, ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी और ग्राम पंचायत का भी सेक्रेटरी एक ही होता है, एक ही आदमी दोनों के सेक्रेटरी होते हैं और वो दोनों के प्रॉब्लम में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि पंचायत ने आप रूरल एरियाज में कैसे काम कराया है, ये चीज आप देखेंगे। व्हाई इट टेक अप, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये आप एग्जाम्पल के थ्रू आप देखेंगे कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं। पैसा कहाँ से आएगा, आपको मैंने बताया स्टेट देगा या जिला परिषद देगा या पंचायत समिति देगी। और टैक्सेशन के थ्रू उनके पास आएगा, डायरेक्ट भी वो ले सकते हैं और डोनेशन के थ्रू आएगा। और ये काम कैसे कंप्लीट किया जाएगा ये भी आप बताएंगे। यहाँ पे डिफरेंस क्या है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का, यहाँ पे ये डायरेक्ट लोग हैं जो कि गांव के ही लोग हैं, ये विलेज के लोग हैं। और ये कौन है, ये रिप्रेजेंटेटिव है, ये जो गांव के लोग हैं वो चुनते हैं ग्राम पंचायत के लोगों को। अब यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है, एक और गांव का एग्जाम्पल लिया गया है निमोन का। यहाँ पे रोड है, रोड से एक आदमी जा रहा है जिसका नाम है भगवान महादेव लाद। ये 35 साल के हैं, ये जा रहे हैं और इनको बहुत पीटा जाता है और ये फिर एफआईआर करते हैं। एफआईआर में पता चलता है कि आखिर उनको क्यों पीटा गया था। तो पता चलता है कि यहाँ पर टैंक में ये कह रहे हैं कि पानी भर देना चाहिए, निमोन में कह रहे हैं कि टैंक में जो पानी आ रहा है वो टैंक में भर दिया जाए। लेकिन वहां पे जो हायर कास्ट है, अपर कास्ट है, वो मना कर रही है। अपर कास्ट कह रही है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये टैंक लोअर कास्ट के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपर कास्ट के लिए है। और इसी बेस पे इनको मार दिया जाता है, इनको बहुत मारा जाता है, इनको काफी ज्यादा चोट आ जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे कास्टिज्म के कारण इनको मारा गया है, लोअर कास्ट और अपर कास्ट के लिए। और यहाँ पे आप और बताइए और कौन कौन से कारण हो सकते हैं, क्या क्या किस तरीके से आप वाटरशेड डेवलपमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप रूट हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो घर के टॉप रूफ है, यहाँ पे घर के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप टैंक बनवा सकते हैं। टैंक बनवा लें, जब पानी बरसेगा तो आप यहाँ पर पानी इकट्ठा होता रहेगा और इससे आप सप्लाई दे दें। ये आपका रूफ मैनेजमेंट हो गया। या आप क्या करें, जब इरिगेशन करें तो वहां पे ड्रिप इरिगेशन करें, वहां पे कम से कम पानी वेस्ट होता है, वहां पे सीधे पानी प्लांट्स पे ही जाता है।
ठीक है, स्प्रिंकलिंग मेथड ना करें। स्प्रिंकलिंग मेथड में बहुत ज्यादा पानी छीटा जाता है, यहाँ पे सीधे रूट्स में पानी दिया जाता है ड्रिप इरिगेशन में। तो इस तरह के आप छोटे छोटे आप एग्जांपल्स यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आपका ये देखिए चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें पूरा एजुकेटर द वे टू द सक्सेस को, और सब्सक्राइब तो कर ही लें, और साथ ही साथ आप शेयर भी कर दिया करिए अपने दोस्तों को, अगर आप चाहते हैं कि वो भी आप ही की तरह आगे बढ़े। और कमेंट करिए कोई अगर नई चीज आप हमसे चाहते हो तो, और ऐसे वीडियोस हम बहुत सारे आपके लिए लाते रहते हैं, और आपको पसंद आए तो इस तरीके से आप रेगुलरिटी में देखते रहिए। थैंक यू वंस अगेन, विल मीट यू वेरी सून।